अच्छा, हमने लास्ट टाइम हमने यहीं पे ही जो है यहाँ पे खत्म किया था, हमने रुखसार बुक शॉप बनाया था और सारा ये। आज जो है वो हमने काम करना है बेसिकली एड्स मैनेजर को आज हमने एक्सप्लोर करना है। बिजनेस सूट पे हमने जो काम करने के थे वो हमने कर लिए थे। आज हम जो है वो इस पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस कैंपेन में हम आएंगे, यहाँ से हम जो है वो ये कैंपेन हमने एक बनाई थी लास्ट टाइम एक तो वो जो है बनाई भी नहीं कहेंगे, बल्कि हमने जस्ट ऐसे ही रन की थी, इसको ऐसे ही बना के रख दिया था, जो कि एक रफ टेम्पलेट था। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब हम कैंपेन कोई भी क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा कि कैंपेन हम कहते हैं ना, जैसे मिसाल तौर मैंने कोई भी चीज़ अगर शुरू करनी है तो मैं कहता हूँ कि हमें इसकी कैंपेन चलानी चाहिए। कैंपेन वो होती है कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप एक प्लानिंग बनाते हो। अच्छा, स्टार्ट क्या होता है, आप चाहते हो कि ये चीज़ हो जाए, फिर आखिर में आपकी जब वो चीज़ हो जाए तो ये सोचने से लेके अमल दरामद करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कैंपेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कैंपेन के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इससे बिल्कुल जो है ना वो डरिएगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जब हम क्रिएट सबसे पहले जो हम कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन में एक चीज़ याद रखें, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कैंपेन्स एड सेट और एड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सब कैसे काम करते हैं ये सारा आज हम इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर अप करेंगे। अब आप जब क्रिएट कैंपेन पे आते हो, सबसे पहला ऑप्शन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कहीं भी नहीं जाना। अगर मिसाल तौर आपके पास ये पेज ना खुल रहा हो ना, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इधर एक कैंपेन्स जहाँ लिखा हुआ है, इधर आके आप क्लिक करते हो और जो भी आपका एड अकाउंट आपने बनाया हुआ है उस एड अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल एड अकाउंट बनाए हुए, जैसे कि मेरे यहाँ पे बने हुए, तो आप लोगों ने वही सिलेक्ट करना है जिसपे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्रिएट कैंपेन करनी है। अच्छा, जब मैं क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मुझे कहता है कि अवेयरनेस के लिए करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब ये सब चीज़ें क्या हैं और हमने इनको कैसे यूज करना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज अभी दिखाने लगा हूँ। तो वो आप देखिएगा, आपको समझ आएगी कि आप जब काम करने जाएंगे किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो आपको जो काम दिया जाएगा ना वो इस तरीके से दिया जाएगा, जो अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप देखें, इसको जरा पढ़ें और इसको जरा समझें कि ये देखें, इस तरीके से आपको जो है ना वो कमांड नोट्स मिल जाते हैं। आप सबको वर्ड की स्क्रीन विजिबल है तो मुझे यस कर दीजिए बेटा, मुझे जो है वो यस कर दें एक बार, तो मैं आगे चलूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना वो ये कहते हैं कि आप मेटा बिजनेस सूट पे लॉग इन करें, एक कैंपेन बनाएं और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो किस पे सिलेक्ट करें, सेल्स पे सिलेक्ट करें। और इस कैंपेन का नाम आप दें इंक्रीज सेल्स समर एंड सेल, यानी कि सेल्स इंक्रीज करनी है और कौन सी जो है वो सेल्स है हमारी समर एंड का जो कलेक्शन है उसके लिए हमने ये सेल, ये जो है ब्रांड आप समझ लें कोई क्लोथिंग ब्रांड है उसकी तरफ से आपको ये बात कही जा रही है। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि आपने डेली बजट रखना है 5,000 रुपए का, और लाइफ टाइम जो बजट रखना है इस पूरी कैंपेन का वो आपने रखना है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आप जो है वो शेड्यूल करें इस कैंपेन को सितंबर 15 से लेके अक्टूबर 15, यानी कि पूरे एक महीने की कैंपेन आप चलाएं, ठीक है। अगर आज से हम चलाते हैं तो आज सितंबर है, 15 है तो आगे अक्टूबर 15 तक। अच्छा, फिर ये कहता है कि टारगेट एंड ऑडियंस, अब ये कहता है कि जो ऑडियंस है वो हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, 18 to 45, ठीक है। 18 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स की एज तक हमारी टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि हम इनके लिए कपड़े बना रहे हैं। अच्छा, फिर ये क्या कहता है कि मेजर पाकिस्तानी सिटीज, के बड़ी बड़े पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज यानी कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, इस तरह के जो बड़े शहर हैं इनमें। और फिर ये कहता है कि विद इंटरेस्ट इन, अच्छा अब ये इंटरेस्ट का बता रहा है। अब ये पहले देखें, एक इसने क्राइटेरिया यहाँ पे क्या बता दिया कि उसका नाम क्या रखें, दूसरा उसकी बजटिंग यहाँ बता दी, तीसरा उसकी डेट यहाँ बता दी, ड्यूरेशन बता दी, टारगेटेड ऑडियंस बता दी। अब ये उनका इंटरेस्ट बताने लगा है कि उनका इंटरेस्ट किस में हो, फैशन एंड ऑनलाइन शॉपिंग में, ठीक है। अब ये कस्टम एंड लोकल लाइक ऑडियंसेस, ये भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं भी नहीं बता रहा, बट बहरहाल ये अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है। और फिर ये कहता है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स कर दें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, दोनों जो है ऐप्स पे आपके एड्स लाएं। अब ये कहता है कि लोएस्ट कॉस्ट बट स्ट्रेटेजी चलाएं कि विद कंटिन्यूस एड स्केड्यूलिंग, ठीक है। और फिर ये भी मैं बाद में आपको बताता हूँ ये और ये चीज़ें। फिर ये कहता है जो भी इजी चीज़ें जो आप लोगों ने देखी नहीं है मैं आपको उन पे ही कवर कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर ये कहता है डिजाइन क्राउजल एड्स। अब ये क्राउजल एड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्राउजल एड्स जैसे होते हैं कि एक बॉक्स यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ऐसे बना के दिखा दूँ, तो ये मल्टीपल ना यहाँ पे आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ पे ले आओ, ये दूसरा बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ले आओ ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट दबा रहे होते हो तो ये दूसरा बॉक्स तीसरा बॉक्स ऐसे स्क्रीन पे आपकी शो हो रहा होता है, तो क्राउजल एड्स कह रहे होते हैं। इस पे एक शर्ट की पिक्चर होगी, इधर दूसरी शर्ट की, तीसरी शर्ट की, तो इस तरीके से वो आप जैसे ही बटन दबाते रहेंगे नेक्स्ट वो नेक्स्ट आइटम्स आते रहेंगे। अच्छा, अब ये कहता है कि जो आप ऐड चलाओ तो उसकी हेडलाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, डिस्कवर आवर न्यू समर कलेक्शन, ठीक है। या इस पे जो है वो समर एंड सेल का नाम दे दें। और फिर आखिर में ये कहते हैं कि कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन का एक सवाल आपके जो है वो कम्युनिटी ग्रुप में भी आया था, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। बाकी मैं बता भी दूंगा कि क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे कहता है शॉप नाउ का ऑप्शन जो है वो इनेबल किया जाए, जो क्या करे, जो डायरेक्ट करे हमारे यूजर्स को हमारी वेबसाइट पे, यानी कि फेसबुक से वो कहाँ पे लेके आए, हमारी वेबसाइट पे, और इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ तक मैंने जो कुछ समझाया आप लोगों को क्लियर है, तो आप यस करें कि कैंपेन अभी मतलब इंग्लिश समझ आ गई इसकी कि इसने क्या कहा है, आपने कैसे काम करना है। अब इसी बेस पे रहते हुए जो है वो हम आज की कैंपेन बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखें, याद रखिएगा, अगर मैं आप यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखने लगा हूँ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अगर तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है
अच्छा, आने से मुराद ये कि इंग्लिश लैंग्वेज के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, बेसिक चीज़ें, ज़्यादा नहीं, हमने कोई मास्टर नहीं करना इंग्लिश लैंग्वेज में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको पता है, आपको स्पेशली आपको जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का पता है, और आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का पता है। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है ना, तो ये आपके लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है आपके लिए काम करना। अच्छा, अगर ये चीज़ें आप लोगों को देखें नहीं पता ना, तो आपके लिए मसला कहाँ होगा कि देखें, डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, उसका काम ये सब बनाना होता है। मैंने क्या कहा कि ये सोशल मीडिया मार्केटर को ये चीज़ कही जाती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा वो इसलिए बड़ी पोस्ट पे होता है कि वो ये सारा प्लान बना के सोशल मीडिया जो है वो मार्केटिंग वाले बंदे को देता है। हम अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम सीख रहे हैं, बट आप लोगों का एंड गोल क्या होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग इससे करें और फिर एंड लेवल पे आप जाके डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर बने। लेकिन ये भी याद रखें कि जब आप बनेंगे तो आपको ये सब लिखना आना चाहिए, और उसके लिए फिर इंग्लिश जरूरी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर भी बनते हैं, उसके लिए भी आपको रिजल्ट्स बताना आने चाहिए। और रिजल्ट्स बताने के लिए आपको ये इंग्लिश की चीज़ें एटलीस्ट, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि ये इंग्लिश की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सीखें। आप में से जिन जिनको ये इंग्लिश की चीज़ें आती हैं, देन इट इज़ फाइन। और विद दैट बीइंग सेड, अब हम जो है ये जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं, इसको हम जो है कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिकलिटी में अपनी फेसबुक कैंपेन में। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये मैं आप लोगों को, बल्कि मुझे मेरे ख्याल से पूरी स्क्रीन ही शेयर करनी पड़ेगी, तो मैं पूरी स्क्रीन आप लोगों के जो है वो साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कब से होगा इंग्लिश का कोर्स शुरू? बेटा नेक्स्ट वीक से ही, हमारा प्लान नेक्स्ट वीक से ही शुरू करने का है, सैटरडे को इसकी क्लासेस हुआ करेंगे। तो ये शेयर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, स्क्रीन आप लोगों को मुकम्मल दिख जाए, या मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुकें, क्योंकि ये डबल स्क्रीन शेयरिंग में ना फिर रिकॉर्डिंग सही नहीं आती, फिर आप लोगों को बाद में मसला होगा। तो मुझे 1 मिनट दें बस, मैं इसको कैप्चर कर लूँ। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जो जो देख रहा है वो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें, अब मैं जो है वो यहाँ से जूम पे आके और यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ मैं इसके एक बार शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से बेटा, ताकि हम जो है वो आगे चलें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। तो अब जो है मैं आप लोगों के सामने हमारी जो कैंपेन की विंडो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ बेटा। अच्छा जी, एड्स मैनेजर, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे अब एड्स मैनेजर पे आ गए हैं। अब आपको ये एड्स मैनेजर विजिबल है, तो मुझे कंफर्म कर दें ताकि हम फिर जो है वो आगे चलें। जी बेटा, एड्स मैनेजर आपको विजिबल है? मैं आप लोगों को ना ये जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको इधर भेज देता हूँ। आप लोग ये जो है ये मैसेज मैंने भेज दिया है, इसको आप लोग जो है वो ध्यान में रखें, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है ये जूम की जो है क्रोम की स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, ठीक है। अच्छा, क्रोम की स्क्रीन के लिए आप लोगों ने अब ये देखना है कि हमारा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि हमने जो है हमें जो कहा गया है कि कौन सा कैंपेन टाइप चलाना है, तो वो हमने, वो था सेल्स का, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए वो सेल्स का था। अब सेल्स पे अवेयरनेस, ट्रैफिक, ये सब चीज़ों पे जो है ना, ये अलग अलग इस पे कुछ 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 इस पे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। तो बहरहाल आपने सेल्स को सिलेक्ट करके इसको करना है कंटिन्यू। सेल्स पे आके जैसे ही आप क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, ये वो इस तरह से, एक तो ये ऑटोमेटिकली फेसबुक बनाता है, लेकिन हम यहाँ पे मैन्युअली सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन पे आपने क्लिक करके इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने ये विंडो ऐसे ओपन हो गई है। तो इन्होंने हमें क्या कहा था, अगर आप टेक्स्ट देखें तो इन्होंने हमें कहा था कि आपने जो कैंपेन का नाम रखना है, वो कैंपेन का नाम आपने क्या रखना है, इंक्रीज सेल्स और समर समर एंड सेल, ठीक है। ताकि ये भी पता हो हमें कि हमारी जो सेल है वो कौन सी है। ठीक है, अब ये हमने जो है वो यहाँ पे ऐसा रख लिया है। अब ये यहाँ पे आपने कुछ भी और नहीं करना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये मेन चीज़ है। इसको जरा याद रखें, ये एक होता है ए बी टेस्ट। अच्छा, ए बी टेस्ट क्या है, इसको प्रैक्टिकलिटी में जो है वो आप लोगों ने करना होगा, लेकिन इसको मैं बता दूं कि क्या है। ये बहरहाल आपके पास एक कैंपेन और दूसरी कैंपेन है, दोनों कैंपेन में जो मल्टीपल एड्स है ना, उनको जो है ये देखेगा कि किस ऐड के जो है वो कौन से रिजल्ट्स मतलब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, अगर आप इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हो, तो आखिर में आपके पास कैंपेन एंड करने के पास एक ऑप्शन आ जाता है, जो आपको बताएगा कि आप दो एड्स हमें दें, और उन दोनों एड्स में हम एड टेस्ट करवाते हैं, ए या बी का टेस्ट। और फिर उसमें कुछ टाइम के बाद जो एड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, हम उसी एड पे ज्यादा आपका पैसा खर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम इस पे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट में नहीं है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपली यहाँ पे आके सिर्फ इसका नाम चेंज करके और हमने नेक्स्ट पे आ जाना है। अच्छा, नेक्स्ट पे आने के बाद जो है हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास एड सेट आ गया है। एड सेट में देखें आके आप लोग क्या करोगे। हमें इन्होंने ये कहा था कि आखिर में इन्होंने कहा था कि सीटीए एक रखना है आपने, कॉल टू एक्शन बटन जिसको हम कहते हैं। कॉल टू एक्शन बटन का मकसद क्या होता है कि हमारा जो ऐड दिखे तो उस पर यूजर अगर क्लिक करे तो यूजर के लिए क्या हो,
क्या वो यूट्यूब की वेबसाइट पे चला जाए, क्या वो व्हाट्सएप पे मैसेज पे आ जाए, या फिर जो है वो हमारे पास किसी वेबसाइट पे आ जाए। तो यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन का था बटन, वो शॉप नाउ का था, और वो शॉप नाउ क्या कर रहा था, वो किसी वेबसाइट पे हमें टारगेट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास परफॉर्मेंस गोल है। परफॉर्मेंस गोल पे आपने हमेशा याद रखें मैक्सिमाइज, अगर आप वेबसाइट पे आ रहे हैं तो या तो लैंडिंग पेज व्यू रख लें या लिंक क्लिक रख लें। तो हम जो है वो लिंक क्लिक को रख लेते हैं कि मैक्सिमाइज करें इन नंबर्स को। अब ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इस पे फिलहाल जो है हम बजटिंग नहीं करते, क्योंकि हमें ये कहा नहीं गया। हमें जो बजटिंग की गई है, हमें जो लाइफ टाइम बजटिंग की गई है, अगर हम लाइफ टाइम कर लें तो वो भी सही है, या डेली बजट के हिसाब से हम वो कर लें तो वो भी सही है। अच्छा, डेली बजट अगर आपको याद हो तो डेली बजट हमारी कितनी रखी गई थी, वो हमारी 5000 रुपीज रखी गई थी। ठीक है, 5000 की बजट हमारी रखी गई थी। उसमें स्टार्टिंग डेट हमारी 15 सितंबर थी, और एंडिंग डेट हमारी क्या थी, एंडिंग डेट हमारी 15 अक्टूबर थी, जो कि यहाँ पे पहले से दे दी गई है। ठीक है, अब ये 5000 रुपये हर दिन ऐड पे खर्च करेगा, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी फिलहाल इसकी रीच जो आ रही है वो क्या आ रही है कि तकरीबन 33,000 से 96,000 तक लोगों पे ये जो है हमारी रीच पहुंचाएगा हमारी ब्रांड की। और इसमें से अगर आप सोचें ना, कुछ परसेंट ने भी हमारा प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो हमारा ये 1 लाख रुपया तो जो है वो ऐसे ही निकल आना है। अच्छा जी, अब आगे जो है ये कहता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस में आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो जो है आपने क्या करनी है, मेजर पाकिस्तानी सिटीज की। तो मेजर पाकिस्तानी सिटीज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल है, इधर लोकेशन पे आप आओगे, साइड में आपको एडिट दिखेगा, मैंने क्योंकि ये दबा दिया है तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। आप यहाँ पे क्या करोगे, इधर आके ना ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान को ओवरऑल पूरी कंट्री को टारगेट करना है, वो भी सही है। नहीं करना तो आप यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद अब इसने हमें क्या कहा था, इसने हमें कहा था कि आपने मेजर सिटीज को टारगेट करना है। तो मेजर सिटीज को टारगेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा कराची। ठीक है, अभी मैंने कराची से पाकिस्तान लिखा, तो ये सिटी कराची में आ गया। और कराची का देखें अभी रेडियस का यहाँ पे चक्कर है। थोड़ा सा मैं इधर नीचे आ जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस रेडियस को यहाँ से मैं, ये रेडियस अगर मैं कम करना चाहूँ ना, तो ये रेडियस मैं यहाँ पे कराची के पास क्लिक करके मैं इस रेडियस को यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे बैरिया टाउन में और दूसरी जगहों पे ऐड चलाने में लोकेशन दूंगा सिंपली। एक तो मैं लोकेशन दूंगा, या दूसरा मैं पता है क्या कर सकता हूँ, ये ड्रॉप पेन यहाँ से उठाया, ड्रॉप पेन उठा के ना, मैं इसको, मैं चाह रहा हूँ बैरिया, यहाँ बैरिया टाउन मुझे दिख रहा है, एड्रेस समझ नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये ड्रॉप पेन पे जब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, और इसका भी जितना मुझे रेडियस देना होगा मैं उतना रेडियस इसका प्रोवाइड कर दूंगा कि किसने एरिया पे ये चले। जूम इन करना हो तो माउस के जो स्क्रोलिंग जो एरो है, या क्या उसको बटन को कहते हैं, मूविंग बटन, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एरियाज हो गए। मैं इसके बाद इस्लामाबाद को भी कर लेता हूँ। आप लोग जितने मेजर सिटीज को चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस्लामाबाद पंजाब में हम आ गए, तो यहाँ पे हमने जो है, अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ कि मैं देखूँ इस्लामाबाद में ये जो है वो सही जगह पे इसने टारगेट किया भी है कि नहीं, या किसी में भी। अच्छा, इसमें ये याद रखें कि पाकिस्तान, आप देखें इसने इस्लामाबाद हमने सेलेक्ट किया है, पर इसने कोई रहीम यार खान के करीब कोई एरिया है वहाँ पे इसने सिलेक्शन कर लिया, तो आपने इसको कट डाउन कर देना है। आपने क्या करना है, मैप पे ही आपने आना है, आपको पता है ये रावलपिंडी के करीब ही है इस्लामाबाद। तो रावलपिंडी वाले एरिया में आके जहाँ पे आपको इस्लामाबाद दिखेगा, जूम इन करके, और ये ड्रॉप पेन का फंक्शन आप यूज कर लें। ड्रॉप पेन का फंक्शन आप यूज कर लेंगे, तो उसके बाद जो है इसका रेडियस वगैरह आप इतना अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें, या कम करना चाहें तो कम कर लें। रेडियस का मैंने आपको बताया कि जितनी रेडियस बड़ा होगा उतनी उतनी ऑडियंस में जो है वो करीब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें हमें कह रहा है कि एड सेट में गेट जीरो लिंक क्लिक से कहता है कि एक्सपैंड योर ऑडियंस। अभी कह रहा है कि आपने पैसे इतने ज्यादा रखे हैं लेकिन ऑडियंस इतनी कम रखी है, तो जाहिर है हमने शहर बढ़ाने होंगे इसमें। कम से कम भी आप 15 से 20 जो बड़े शहर हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, और उनका रेडियस बढ़ा दीजिएगा। लोकेशन बिल्कुल ध्यान में रख के देखिएगा, मैप पे ध्यान से देखिएगा। बहुत दफा लोकेशन आप रख देते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि किसी एरिया का नाम होता है, सिटी का नाम नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे आपने फिर क्या यूज करना होता है, ड्रॉप पेन। जहाँ पे लोकेशन सही ना आ रही हो तो ड्रॉप पेन का जो है वो आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से, क्योंकि ये मुझे ऐड एरर देगा, तो मैं अब, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारों को ऐड करूं, क्योंकि वो क्लास का फिर हमारा टाइम 40 मिनट्स का है। यहाँ से मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं, अच्छा एक और चीज़ चलें याद रखें, मैं बता दूं। आप चाहते हो कि पाकिस्तान में ऐड चल जाए, पूरे पाकिस्तान में ऐड चल जाए। ठीक है, आपने पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अच्छा ये तो हो गया इंक्लूड में, एक इधर होता है एक्सक्लूजन। अब आप क्या चाहते हो, पाकिस्तान पूरे में चल जाए लेकिन जो है कराची में ऐड ना चले। तो ठीक है, आपने जिस भी सिटी को यहाँ से हटाना हो तो आप क्या करो कि यहाँ से उसको एक्सक्लूजन में लगा दो। अब देखो ये इधर यस आ रहा है पूरे पाकिस्तान पे, यहाँ पे नो आ रहा है। ठीक है, तो एक्सक्लूजन का जो है वो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है भाई, जितना भी एरिया आपने यूज करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप देखें जैसे ही मैंने ऑडियंस की रीच बढ़ा दी, आप ज़ाहिर है 15-20 हज़ार आप दोगे ना, तो उसकी ऑडियंस वैसे ये यहाँ पे एरर जो आ रहा था ये हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्लेसमेंट का, अब इसने कहा था कि आप इंस्टा पे और फेसबुक पे चलाएं, तो प्लेसमेंट का ऑप्शन ये हमारे अब, अच्छा ये सब आप देख रहे हैं, ये एड सेट पे आ रहा है। एड सेट का क्या है कि हम यहाँ पे सेटिंग दे रहे हैं। हमने कौन सी सेटिंग दी, बजटिंग की, बजटिंग के अलावा लोकेशन की, टारगेटेड ऑडियंस यानी कि, अच्छा टारगेटेड ऑडियंस के अलावा जो है हमने यहाँ पे क्या किया, प्लेसमेंट की भी जो है वो हम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास था कि इंटरेस्ट वगैरह वो आपने शो करने हैं। तो इंटरेस्ट वगैरह के शो के लिए आपने क्या करना होता है, वो ऑप्शन, चले वो ऑप्शन फिर टाइम टेकिंग है, वो फिर थोड़ा मैं जो है ना वो आपको अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अगर वो यहाँ पे आपने करना भी हो, अगर आप में से किसी ने देखना हो ना, तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, यहाँ पे आके आप उनकी एज वगैरह को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आके एज अब हमें क्या कही गई थी, 18 से लेके 45 तक। ठीक है, तो हम 45 का यहाँ पे नंबर ढूंढेंगे, 45 का नंबर ढूंढ के यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। मैं डिटेल टारगेटिंग में सिर्फ एक एक चीज आपको दिखा देता हूँ, बाकी की जो इन्होंने जो चीजें कही थी ना वो आपने खुद यूज करनी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फैशन, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ना तो जो है यहाँ पे मसला हो जाएगा, ऐड पे जो है वो हमारा टारगेटेड ऑडियंस का जो है फिर इशू आ जाएगा। या मैं ऑनलाइन शॉपिंग को कर लेता हूँ, ठीक है, उसकी ऑडियंस बड़ी ब्रॉड होती है।
तो ये ऑडियंस ऑनलाइन शॉपिंग का अब ये जो इंटरेस्ट है, अब जो जो लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड होंगे, देख रहे हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक हो गई है ऑडियंस, तो इसलिए यहाँ से मैं हटा दूंगा। आपने कुछ ज़्यादा इसमें जो है ना वो एड्स ऐड करने होंगे, डेमोग्राफिक्स। इस पे जो है मैं आप लोगों को एक स्पेशल क्लास जो है मैं देखता हूँ इसी वीक में आपको रखवा दूँ, ताकि मैं डिटेल टारगेटिंग का आपको जो है वो और अच्छे से मैं आपको जो है ये समझा दूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये प्लेसमेंट का आपके पास ऑप्शन है। प्लेसमेंट का ऑप्शन पे आपके पास जो है वो क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आप देखो, ये प्लेसमेंट पे आपको ये बताता है कि अ, ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे आप आते हो, तो ये तो कहता है कि हम खुद से ही प्लेसमेंट कर देंगे जहां जहां हमें ऐड दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैन्युअली प्लेसमेंट करने का कहा गया है, तो मैन्युअल प्लेसमेंट में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। एक और प्लेटफॉर्म है इनका, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का कहा गया था, तो ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर से आप जो है वो हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है बाकी ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं कि फेसबुक पे भी अगर आपने चलाना हो तो फेसबुक की प्रोफाइल फीड पे भी चले नहीं चले, इनबॉक्स पे भी आए नहीं आए, फेसबुक मैसेंजर पे स्टोरीज पे आए नहीं आए, तो ये सारे कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब आप देखें एक चीज़ का आप गौर करें, आपके पास पता है क्या है, आपके पास जब आप नॉर्मली ऐड रन करते हो ना, आप में से काफी बच्चे करते हैं कि सर ऐड रन करना तो हमें भी आता है, तो देखिए जब नॉर्मली आप ऐड रन करते हो, क्या वहां पे आपके पास इतना सारा कंट्रोल होता है अवेलेबल? आपके पास इतना सारा कंट्रोल होता ही नहीं है कि आपके पास वो आ जाए, ठीक है। आपके पास हमेशा क्या होता है कि आपके पास स्पेसिफिक कंट्रोल होता है, वो स्पेसिफिक कंट्रोल से लोकेशन, और बस उस तरह से जो है ना वो आपने बस कौन सी टारगेट आपने क्या रखना है और जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, बस उसके अलावा ये सारे कंट्रोल्स आपके पास नहीं होते। जबकि यहाँ पे आपके पास एक ऑडियंस, ब्रॉडर ऑडियंस की रीच के लिए जो है ना आपके पास एक अच्छा फंक्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने की। अब जो है हम एड्स की तरफ आ जाते हैं कि अब एक्चुअली ऐड हमने कौन से देने, ठीक है। ऐड देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सेल्स ऐड, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी जो लिखी हुई है, आपका जो पेज है उसको आपने रन करना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, कनेक्ट कर लो, नहीं बना हुआ तो यूज फेसबुक पेज का ऑप्शन जो है वो आप कर लो। अब ये ऐड सेटअप जो है ये कह रहा है, देखो ऐड हमारा कौन सा बनना चाहिए, हम क्रिएट करें या जो है पहले से ही हमारी एक पोस्ट बनी हुई है ऐड उसको रन करें, या फिर जो है क्रिएटिव। तो हम ज़ाहिर है क्रिएट करेंगे ऐड को, हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे। अच्छा, जैसे ही आपने क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन शो कर रहा है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो भी इनको लगा आप इमेजेस दे देंगे और जो भी फिर उसको लगा कि सही से करना चाहिए वो ये खुद ही कर लेगा। दूसरा क्या कि सिंगल इमेज या कोई वीडियो। तीसरा क्या, क्राउजल। अच्छा, हमें जो है वो क्राउजल कहा गया था तो हम क्राउजल पे ही टिक करेंगे। ये मल्टी एडवर्टाइजर ऐड है, इसको करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें। अच्छा, अब देखें इसमें ये कह रहा है कि 0 of 10 कार्ड्स एडेड। 0 of 10 कार्ड्स एडेड, यानी कि आपने 10 कार्ड्स जो है ट्राउजल में ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड कार्ड में आ गए। अब ये ऐड इमेज कार्ड हो सकता है, वीडियो कार्ड हो सकता है, या प्रीवियस ऐड से हमारा कार्ड हो सकता है। तो इमेज कार्ड को ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब जाहिर है मेरे पास यहाँ पे कोई कार्ड वगैरह एज सच नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैन क्लोथिंग एड क्राउजल, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ, ऐसे ही जस्ट मैं यहाँ पे रन करने के लिए उठा रहा हूँ। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, वरना जाहिर है आपका अपना ब्रांड होगा तो उसके जो है वो अपने जो है वो लोगो शोगो होंगे, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये आपने मिसाल तौर अब जो है ये मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं आगे हमने डिस्कस करनी है। अभी हमारी क्लास से भी है कि ट्राउजल्स वगैरह हमने कैसे रन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभी जाहिर है आपका पेज ही बिल्कुल न्यू है, तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद इधर डेस्कटॉप पे आओगे। डेस्कटॉप पे आके अब ये कार्ड आपने इधर ऐड कर दिया, इसको मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ, आई गेस मैंने सेलेक्ट तो किया था। ओके, ओके। अच्छा जी, ये कह रहा है कि इमेजेस जो हैं वो बहुत स्मॉल है, 320 से लेके 168 पिक्सल की कोई इमेज हो। तो लेट्स सी, ये भी मेरे ख्याल से हाँ छोटी है। तो हमने कोई इमेज को हमको बड़ा कर लेते हैं इनको, और ठीक है। अब आई होप ये चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी साइज में भी ये बड़ी है। इसको मैं चला ही लेता हूँ, और इसका ना मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं एक ही का ले लेता हूँ ताकि फिर जो है वो मसला ना हो। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो है मैं इधर से, या मैं इधर से ही रन कर अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, आपने तस्वीरों की साइज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी ऐड पे आप ऐड चलाओगे तो आपने तस्वीरों की ध्यान पे बड़ा इस पे ध्यान देना है कि आपकी तस्वीरें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड किया, तो अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है क्योंकि अब इसकी साइज़ बिल्कुल ओके है, ठीक है। मैंने कंटिन्यू किया, अब ये एक ऐड मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि योर ट्रैवल कार्ड वन डजंट हैव अ डेस्टिनेशन। अब ये यूआरएल वगैरह चाह रहा है, तो यूआरएल वगैरह जो है वो हमने यहाँ पे देना होगा, जो है वो हर कार्ड पे जो है वो ये चीज़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे यूआरएल हम देंगे। अच्छा, इन्होंने देखें अगर सीटीए के बटन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं ना एक एग्जाम्पलरी एक वेबसाइट देता हूँ, https रुखसार, ये भी वेबसाइट होगी नहीं, बस हम तो यहाँ पे डमी वो बना रहे हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये मसला हल हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था कि हेडलाइन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, हेडलाइन के लिए इन्होंने कहा था डिस्कवर आर कलेक्शन, या जो भी इन्होंने कहा था, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ये क्राउजल है ना, एटलीस्ट ये कह रहा है कि 2 कार्ड ऐड करें ताकि हम चलें तो सही ना। तो यहाँ से मैं एक और कार्ड जो है वो ऐड करने के लिए, ब्राउज़र ऐड एटलीस्ट 2 कार्ड्स, ठीक है। ये रहा ऐड कार्ड, इमेज कार्ड अपलोड, और ये आपके पास एक और कार्ड आ गया।
ठीक है, ये तस्वीर अपलोड हो जाएगी तो फिर ये आगे चल जाएगा। अब मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ अब इसके। अच्छा, ये डिस्कवर कलेक्शन मैंने अप्लाई टू ऑल कार्ड्स यहाँ पे कर दिया है, और सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि देखो ये मिनिमम हमारे पास ना हर किसी की साइज के लिए अलग अलग कह रहा है, अभी साइज का भी बड़ा इसमें चक्कर है। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो हमारा, अगर आप प्राइमरी टेक्स्ट देना चाहें तो आप यहाँ पे देख दे सकते हैं कि समर एंड सेल। ठीक है, और यहाँ पे आप दे दें 50% ऑफ वगैरह वगैरह, ऐसे आपने ये दे दिया। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे कुछ ये सजेशन आपको फेसबुक अपनी तरफ से देता है, चेंज करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। अब इन्होंने हमें कहा कहा था कि कॉल टू एक्शन हमारा बटन क्या होना चाहिए, वो शॉप नाउ होना चाहिए। तो कॉल टू एक्शन बटन पे आप आके शॉप नाउ पे आप आ गए। शॉप नाउ पे जब आप आओगे तो हमारा जो है, अच्छा, ये हमारा यूआरएल जो है वो वही वेबसाइट का मैंने यूआरएल दे दिया। अब यहाँ पे जो है वो हम्म, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए समझने की कोई चीज़ नहीं है। वैसे ये जो है हमें कह रहा है कि हमारा जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक की स्टोरी पे नहीं चलेगा, बाकी जो है ये हमारा ऐड जो है वो दूसरी जगहों पे चल जाएगा। बट वही ऐड हमारा खराब परफॉर्म इसलिए करेगा कि हमने अभी तक इसमें जो है ना साइज़ वगैरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम साइज़ का ध्यान दें तो हमारा ऐड और अच्छे तरीके से चल जाए। तो अब हमारे ऐड की हर डिटेल जब हमने पूरी कर ली है तो देखें हमारा ऐड किस तरीके से बिहेव करेगा। मैं अगर आपको पूरी स्क्रीन पे आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो फेसबुक की फीड पे जो हमारा ऐड चलेगा वो ऐसे चलेगा कि यहाँ पे आप आओगे, ये फेसबुक की फीड है, इसको नेक्स्ट करोगे तो ये होगा। ठीक है, अभी देखें डिस्कवर अवर कलेक्शन, शॉप नाउ, समर एंड सेल 50% ऑफ, ये सब हमने दे दिया। इनिशियली हमने ये चीज़ बना ली है यहाँ से, इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने अभी कुछ नहीं करना, आपने इसको इन ड्राफ्ट पे करके, अब ये देखो ऑल एडिट सेव्ड हो गए। सेव करने के बाद आपने असाइनमेंट के लिए क्या करना है, इंक्रीमेंट इंक्रीज सेल्स का यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ये हो गया। दूसरा, न्यू सेल्स एड सेट में जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लोर की थी वो सारी की सारी, यानी कि डेली बजटिंग शेड्यूल, उसके अलावा यहाँ पे जो टारगेटेड ऑडियंस हमने रखी थी वो उसका स्क्रीनशॉट, और फिर नीचे जो प्लेसमेंट्स हमने की थी प्लेटफॉर्म की उसका स्क्रीनशॉट। जाहिर है मैं आप लोगों को अलग इंस्ट्रक्शन भेजूंगा तो आपने उस तरीके से वो ऐड बनाने। फिर ये आपने बनाने के बाद यहाँ पे न्यू सेल्स ऐड पे आप आओगे, न्यू सेल्स ऐड के यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे आपने भेजना है, ऐड सेटअप का स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो हेडलाइंस उसकी रखी हैं या वेबसाइट रखी है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। कार्ड्स पे जो है वो किस तरीके से आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखा है, और जो है कार्ड्स की आपकी फाइनल लुक क्या है, ये सीटीए बटन आपका क्या है, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, सारी चीज़ें जो है मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज के यहाँ तक आपने डन कर लेना है। पब्लिश आपने नहीं करना, अगर आप पब्लिश करोगे तो आपसे वो डिमांड करेगा कि आप अपना जो है वो पेमेंट कार्ड वगैरह का ऑप्शन दें। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मैंने अपना कार्ड ऐड किया हुआ है तो मैंने पब्लिश किया तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको, रन हो भी जाएगा तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा क्योंकि ये किसी और के ऐड मैंने चलाए हैं। इमेजेस मेरी अपनी नहीं बनी हुई, इमेजेस अपनी कैसे बनानी है सब चीज़ें हम अगली क्लासेस में सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जितनी चीज़ें आपको सिखाएंगे वो आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको, अब ये सब चीज़ें सेव हो गई हैं, मैं इसको यहाँ से अगर क्लोज भी कर दूँ ना तो ये मैं सॉरी मैंने पब्लिश कर दिया, मुझे इसको अनपब्लिश करना पड़ेगा वैसे, चलो शुक्र है कि इसने नहीं कहा। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि नहीं, मैं पब्लिश नहीं करना चाह रहा। अभी हमारे सेव हो गए हैं, सिर्फ पब्लिश नहीं हुए। ठीक है, ये जब हमने पब्लिश करनी होगी, रिव्यू एंड पब्लिश करके हम अपना अकाउंट पेमेंट मेथड ऐड करेंगे और ये खुद ही हमारी रन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें ये सब चीज़ें जो हैं आगे क्या हैं कैसे हैं ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपके एक्सप्लोर करने की चीज़ें क्या है कि आप कैंपेन बनाएं। ठीक है, अच्छा मैं एक सेकंड इधर से टिक हटा दूँ। ठीक है, आपने कैंपेन बनानी है, कैंपेन बनाने के बाद आप यहाँ पे न्यू कैंपेन बनाएं। ठीक है, न्यू कैंपेन बना लिया आपने, फिर आप अवेयरनेस की एक कैंपेन पूरी ट्राई करें, ट्रैफिक की पूरी कैंपेन ट्राई करें, इंगेजमेंट की पूरी कैंपेन ट्राई करें, लीड्स की ट्राई करें, प्रमोशन की ट्राई करें, और सेल्स तो हमने बना के देखी है अभी। ठीक है, तो अब ये सारा काम आपने करना है, लेकिन असाइनमेंट के लिए जो मैं दूंगा तो वो मुझे आपने बना के देना है। स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने आपको बता दिया वो कैसे लेने। तो आई होप कि आज की क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी बाकी दूसरी क्लासेस में। तब तक ध्यान रखें, टेक केयर।